Hello guys, this is Shubham Bharjan. Welcome to my YouTube channel. Today we will be discussing about the network security. मतलब कि हम अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आज क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो उस मामले में हम अपना जो नेटवर्क है उसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इस नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो अनऑथराइज एक्सेस है ना, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। सो जो आजकल बढ़ते हुए थ्रेट्स हैं, जैसे कि आपका स्नूपिंग हो गया, ईवड्रॉपिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, फिशिंग, डीओस अटैक, मेलिशियस प्रोग्राम जैसे लाइक वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स। सो इन सब से हम कैसे बच सकते हैं। सो पहले हम इन सब टर्म्स को एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले आता है स्नूपिंग। स्नूपिंग का बेसिकली मतलब ये होता है, सपोज मेरा कोई ईमेल एड्रेस है, जस्ट लाइक मेरा जीमेल आईडी है, तो उसको कोई दूसरा बंदा अगर के एक्सेस करे तो उसको हम कहेंगे स्नूपिंग। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस और समवन एल्स डाटा। ठीक है। सो ये किस तरीके से हो सकता है, यदि मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, कोई मेरा पासवर्ड देख ले या फिर मेरे जो की स्ट्रोक्स हैं उसको कैप्चर कर ले, तो ये सब स्नूपिंग के अंदर आता है। अब बात आती है ईव्स ड्रॉपिंग की। इसके अंदर क्या होता है, कोई साइलेंटली आपकी जो गतिविधियाँ हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उसको कैप्चर कर रहा है और उसको रिकॉर्ड कर रहा है किसी भी गलत काम के लिए, तो आता है ईव्स ड्रॉपिंग के अंदर। अब आती है स्पैमिंग। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी ईमेल आईडीज़ के अंदर एक साइड में कॉलम आता है स्पैम का। उसके अंदर क्या होता है, जो जो गलत रिसोर्सेज होते हैं ना, जस्ट लाइक कोई अनऑथराइज्ड डेस्टिनेशन होता है, उससे जो मेल्स आते हैं ना, उसको स्पैमिंग कहते हैं, जो कि फालतू के मेल्स होते हैं, जो कि स्पैम होते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि आप इतना करोड़ जीत चुके हैं, आपको ये इनाम दिया जा रहा है, आप इसके अंदर सेलेक्ट हुए, वो सब आता है स्पैमिंग के अंदर। अब आता है फिशिंग। फिशिंग बेसिकली क्या होता है, एक जो आपका लॉगिन पेज होता है ना, सेम टू सेम वैसा लॉगिन पेज होता है, लेकिन वो फेक होता है। आपको क्या लगेगा एकदम असली लॉगिन पेज है जो कि आप हमेशा एक्सेस करते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, वो आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक आईडी एंड पासवर्ड, वो कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो जो होता है वो फेक ईमेल, जो फेक लॉगिन पेज होता है। ठीक है। सो वो होता है फिशिंग। अब बात आती है डेनियल ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर क्या होता है, जो लेजिटिमेट यूज़र होता है ना, जो जो रियल यूज़र होता है, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाता है, उसको हम कहते हैं डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। ठीक है। सो इसके अंदर जो कंप्यूटर जो होता है ना, वो हॉल्ट स्टेट के अंदर आ जाता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जस्ट लाइक डेनियल ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, डेनियल ऑफ एक्सेस टू एप्लीकेशन, डिओस टू सिस्टम, डेनियल ऑफ एक्सेस टू कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो लेजिटिमेट यूज़र होता है वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा, एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिस्टम एक्सेस नहीं कर पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द लास्ट वन इज द मेलिशियस प्रोग्राम्स। वायरस। वायरस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, मेलिशियस कोड्स होते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, जो कि आपकी जो डाटा है और जो सिस्टम है ना, उसको डैमेज कर सकता है। वॉर्म्स क्या होते हैं, आपकी जो डिस्क है, सपोज 10 GB की डिस्क है, उसका वो जो होगा स्पेस खा जाएगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और वो क्या होता है अपने आप को कॉपी करता रहेगा, तो जो डिस्क मेमोरी होगी ना, उसको पूरा फिल कर देगा। अब ट्रोजन हॉर्स ये होता है, बेसिकली आपको लगते हैं हार्मलेस हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेलिशियस होते हैं और ये आपकी जो फाइल्स होती हैं उसको डैमेज कर सकते हैं। अब आती है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर में क्या होता है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना, उसको कैप्चर किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। उनको एक्टिविटीज़ को आपको स्पाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और उसको किसी थर्ड पार्टी के हवाले दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है उसको कुछ पैसे मिल सकें, और जो थर्ड बंदा है उसका जो मकसद है वो पूरा हो सके। ये बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स आपकी डाउनलोड होती है इंटरनेट के ऊपर, उसके अंदर स्पाईवेयर होता है। अब एक टर्म आती है एडवेयर। एडवेयर में क्या होता है, जो अनवांटेड एड्स होते हैं, जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे ये है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एड्स जो हैं वो डाउनलोड हो गए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें आपकी जो नेटवर्क बैंडविड्थ होती है ना, वो रिड्यूस होती है। ठीक है। और ये लगता तो आपको जस्ट लाइक स्पाईवेयर है, लेकिन एडवेयर जो होता है ना, वो आपकी कंसेंट के बाद इंस्टॉल किया जाता है आपकी डिवाइस के ऊपर। ठीक है। अब बात आती है, हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ तो ली, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे दो तरह के एक्टिव प्रोटेक्शन होते हैं, वन इज एक्टिव प्रोटेक्शन एंड सेकंड इज प्रिवेंटिव मेजर। एक्टिव प्रोटेक्शन में आपका होता है, जैसे कि आपने फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, जो कि प्राइवेट नेटवर्क के एक्सेस को प्रिवेंट करता है, या फिर आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया, स्पाईवेयर इंस्टॉल कर लिया, ये सब आपकी आती हैं एक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर। अब प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है कि सपोज आपकी कुछ बैंक अकाउंट है, उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपको लग रहा है कि डाउट है आपको। ठीक है। सो ये सब जो होते हैं ना, प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर आते हैं। अब एक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर पढ़ते हैं ऑथराइजेशन, यानी कि आपकी लॉगिन आईडी से आप लॉगिन करें, ऑथेंटिकेशन, वैलिड आईडी पासवर्ड यूज़ करें, फायरवॉल, मतलब कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क्स हैं ना, उसको प्रिवेंट करे एक्सेस से। ठीक है। अब आता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि आपके बैंक में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें आपको डाउट हो रहा है,
वो सब आईडीएस के अंदर आते हैं। अब एंटी मेलिशियस प्रोग्राम्स यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंटीवायरस इंस्टॉल करें, स्पाईवेयर इंस्टॉल करें, वो सब एंटी मेलिशियस प्रोग्राम्स के अंदर आता है। अब प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला है कि आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल करें जो कि आपके वायरस को आपके कंप्यूटर से दूर रख सके। अपने एंटीवायरस को अप टू डेट रखें। बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस जो होते हैं आते रहते हैं डे बाय डे। सो हमारा जो एंटीवायरस होता है ना, वो अपडेट करने से क्या होता है, जो जो वायरस आपके नया लॉन्च हुआ है ना, उसको प्रिवेंटिव मेजर प्रोवाइड करता है। ठीक है। जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड करें इंटरनेट से तो अपना 2 बार सोचें कि वो सही है या नहीं है। जब हम अपना ईमेल खोलें तब हम बहुत ही केयरफुल रहें कि कोई ऐसी हम अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना कर रहे हों। ठीक है। टू इम्प्लीमेंट द प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसी, जैसा कि देख ही लिया हमने। जब कोई फाइल आपसे एक्सेस मांगे ना, तो आप नीचे जा कर के टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें कि वो क्या कहना चाह रहा है। कुछ ऐसी कभी कभार क्या होता है, हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं और कुछ हमारी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को परमिट कर लेता है एक्सेस करने से, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है। हम अपने ईमेल्स के अंदर फ़िल्टर्स का उपयोग करें ताकि हम स्पैम से बच सकें। अपना जो ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड है ना, उसको प्राइवेट रखें, किसी से शेयर ना करें। जो फायरवॉल है उसे इंस्टॉल करें, जो कि आपके प्राइवेट नेटवर्क्स के एक्सेस को ऑथराइज करता है। और लास्ट आता है आपका, जब भी इंटरनेट हम यूज़ नहीं करें तो उसको डिस्कनेक्ट करें ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना, उसको कोई स्पाई नहीं कर सके। ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट चैप्टर इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग। आई होप दैट इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं नीचे, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। So guys, that's it for this computer networking. We will be discussing the new chapter in the next tutorials. So तब तक के लिए